चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जेल का जवाब वोट से देंगे, आम आदमी पार्टी के गाने पर चली इलेक्शन कमीशन की कैंची। आतिशी ने बोला बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को अपने लोकसभा चुनाव अभियान गीत की सामग्री में बदलाव करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि गाने में एक नारे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बार बार उल्लेख करना न्यायपालिका पर संदेह पैदा करता है, जो उसके दिशा निर्देशों और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी से जरूरी बदलाव करने के बाद प्रमाणन के लिए चुनाव गीत को फिर से जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वाक्य जेल के जवाब में हम वोट देंगे में एक आक्रामक भीड़ को अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ सलाखों के पीछे दिखाया गया है, जो न्यायपालिका पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा उस वाक्य को विज्ञापन में बार बार दिखाया गया है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित ECI दिशा निर्देशों और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नैनीताल के जंगलों में 4 दिन से लगी आग, सेना के बाद अब NDRF भी उतरी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब सेना के बाद NDRF की टीम को भी लगा दिया गया है। NDRF नैनीताल के मनोरा रेंज, भवाली, भीमताल समेत आसपास के क्षेत्र के जंगलों में लगी आग को नियंत्रण करने का काम कर रही है। दोस्तों जानकारी मिली है कि नैनीताल मनोरा रेंज के रेंजर मुकुल शर्मा ने बताया कि जंगलों के कई हिस्सों में अभी भी विकराल आग लगी हुई है। इसे नियंत्रित किए जाने के लिए गदरपुर सेंटर से एक प्लाटून NDRF को आग बुझाने के लिए बुलाया गया है। गदरपुर से नैनीताल पहुंची टीम को रानीबाग वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर पर असेंबल किया गया। इसके बाद टीम को 2 हिस्सों में बांटकर नैनीताल और भवाली के लिए भेजा गया है, जो दुर्गम क्षेत्रों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, दोनों हाथों में होंगे लड्डू, हजारों रुपए बढ़ जाएगी सैलरी। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। पहले तो जनवरी में सरकार ने 4% महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ाकर 50% कर दिया। अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार 2 बड़े फैसले कर सकती है। इन दोनों फैसलों से सरकारी कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे और उनकी सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 4 जून को समाप्त हो जाएंगे और नई सरकार बनने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फैसले हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी बोले शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया, वायनाड सीट जीतने के लिए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी संगठन PFI की मदद ले रही। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बेलगावी, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे में सभाएं कर चुके हैं। PM ने कहा कि कांग्रेस को देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर EVM के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आते। वे वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं और नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ही कांग्रेस का लक्ष्य और मिशन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोहन भागवत बोले RSS हमेशा आरक्षण के पक्ष में, कुछ लोग झूठ फैला रहे। अमित शाह ने कहा भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू नहीं पाएगी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने यह बात भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे बयानों के बाद कही। दोस्तों RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब मैं यहां आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि RSS आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते। अब यह पूरी तरह से झूठ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गुजरात तट पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, 602 करोड़ की ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिक हुए अरेस्ट। जी हां दोस्तों, गुजरात तट से आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए 86 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत करीब 602 करोड़ रुपए आंकी गई है। ATS और NCB ने संयुक्त कार्रवाई कर 14 पाकिस्तानी नागरिकों को भी अरेस्ट किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ऑपरेशन पिछले 2 दिन से चल रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले ओडिशा में बीजेपी और BJD की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका पैसा लूटा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को ओडिशा पहुंचे। उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा कि ओडिशा में बीजेपी और BJD
रेड्डी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को पान दिया है। पान का मतलब है पीए पांडियन। नवीन पांडियन के करीबी आईएएस अफसर ए अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी एंड नवीन पटनायक, इन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में 22 से 25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टाइटैनिक पर सवार सबसे अमीर शख्स की घड़ी नीलाम, 12 करोड़ रुपए में बिकी। यह रिकॉर्ड जहाज डूबते वक्त बिजनेसमैन ने पत्नी को बचाया था। जी हां दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर सवार रहे सबसे अमीर पैसेंजर की सोने की घड़ी नीलाम हुई है। बीबीसी न्यूज के मुताबिक बिजनेसमैन जॉन जैकब एस्टर की यह घड़ी 12 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर बिकी है। नीलामी से जुड़े अधिकारी एंड्रयू एल्ड्रिज ने बताया कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। रिपोर्ट के अनुसार इस घड़ी के साथ जॉन के गोल्ड कॉन्फ्लिक्स भी मौजूद थे। इसे अमेरिका के एक प्राइवेट कलेक्टर हेनरी एल्ड्रिज एंड सन्स ने खरीदा। इससे पहले दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के डूबते वक्त घबराए पैसेंजर्स को शांत करने के लिए जो वायलिन बजाया गया था उसे साल 2013 में नीलाम किया गया था। नीलामी शुरू होने के 10 मिनट के अंदर यह वायलिन करीब 9.5 करोड़ रुपए में बिका था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा इलेक्शन 2024 एग्जाम में लिख देते हैं जय श्री राम तो मिल जाते हैं 50% नंबर। असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा। जी हां दोस्तों, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खबर का जिक्र कर उन पर हमला बोला और कहा कि परीक्षा में 4 बच्चों ने जय श्री राम लिख दिया, लेकिन परीक्षक ने उन्हें 50% नंबर दे दिए। ओवैसी ने नामों का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे उन 4 बच्चों का नाम पता चल गया है। हमें पहला नाम नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम अमित शाह का, तीसरा नाम योगी और चौथा नाम नड्डा का शामिल है। वह कुछ भी नहीं करे लेकिन उन्हें वोट दो। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग परीक्षा में जय श्री राम लिख रहे हैं तो इन्हें 50% नंबर मिल रहे हैं। अगर हमारी बेटी हिजाब में जा रही है तो बोलते हैं हम तुम्हें परीक्षा लिखने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। MDH ने मसालों में कीटनाशक के दावों को खारिज किया। कहा हमारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह सेफ, घरेलू और वैश्विक मानकों का पालन करते हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय मसाला ब्रांड MDH ने अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि ये दावे झूठे और निराधार हैं और इनके कोई ठोस सबूत भी नहीं है। MDH ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड होने के आरोप सही नहीं है। इसके अलावा कंपनी को सिंगापुर या हांगकांग के रेगुलेटरी अधिकारियों की ओर से कोई मैसेज भी नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि MDH के खिलाफ आरोप निराधार और अप्रामाणिक है। कंपनी ने कहा कि हम अपने कस्टमर्स को आश्वस्त करते हैं कि मसालों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग के किसी भी फेज में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली, कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस से लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कन्हैया कुमार का आज पहला चुनावी कार्यक्रम था। इससे पहले ही पार्टी के अंदर की कलह सामने आ गई। अब जानकारी सामने आई है कि दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन के खिलाफ लोकल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकल नेता को उम्मीदवार बनाने की जरूरत है, किसी बाहरी को कैंडिडेट नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के लिए चीफ सेलेक्टर और रोहित की मीटिंग। ऑलराउंडर शिवम दुबे को चुना जा सकता है। विकेट कीपिंग के लिए पंत और KL राहुल पहली चॉइस। जी हां दोस्तों, IPL में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ था। दिल्ली में खेले गए मैच के बाद BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और रोहित शर्मा की एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई। मीटिंग में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद BCCI सिलेक्शन कमेटी के एक सूत्र ने ANI को बताया कि ऋषभ पंत और KL राहुल को विकेटकीपर के रूप में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम के लिए चुने जाने की संभावना है। चेन्नई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी स्क्वाड में शामिल किए जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1 मई तक पुलिस रिमांड पर एक्टर शाहिल खान। महादेव ऐप केस में मुंबई SIT ने बनाया आरोपी। जगदलपुर से हुई थी गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, महादेव ऐप केस में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार एक्टर शाहिल खान को मुंबई की कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। शाहिल खान 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। दोस्तों, मुंबई साइबर सेल की SIT ने महादेव सट्टा ऐप मामले में साहिल को हिरासत में लिया था। मुंबई में मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने शाहिल खान को महादेव बेटिंग ऐप में आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार साहिल ने इस ऐप को सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले गेरी पाकिस्तान के कोच बने। वनडे और टी20 टीम को ट्रेनिंग देंगे। गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोच नियुक्त। जी हां दोस्तों, भारत को 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच गेरी कस्टन अब पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच होंगे। दरअसल दोस्तों जून में टी20 वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गेरी कस्टन को कोच नियुक्त कर एक बड़ा फैसला किया है। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोनों को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।